अगर आप भी एक आईटीआई स्टूडेंट हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। आज अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो कोर्स को पेमेंट करने से पहले आपको देखना होगा, कूपन का ऑप्शन आएगा। कूपन चेक करेंगे तो आपको 2 कूपन मिल जाएगा 20% ऑफ का, जो सिर्फ आज तक वैलिड रहेगा और 10% का आगे भी वैलिड रहेगा। तो अगर कम फीस में कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आज ही सही समय है, फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके आईटीआई एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा और बेसिक से पढ़ने का मौका भी। बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक आपकी यहाँ पर। और इसमें अप्रेंटिसशिप का मौका है। बहुत से बच्चे गवर्नमेंट अप्रेंटिस की अक्सर तलाश करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो प्लांट है इनका वेस्ट बंगाल का प्लांट है, लेकिन पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी देश देश नहीं किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर आप मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर मुंबई, महाराष्ट्र, किसी भी कोने से हैं देश के, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की सबसे खास बात है कि इसमें आईटीआई मांगा गया है। तो आईटीआई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आईटीआई आप पास हैं किसी भी कॉलेज से हो, मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। एनसीवीटी है तो ठीक है, मोस्टली इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि एनसीवीटी है, एससीवीटी होना चाहिए। लेकिन जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है, यानी जो आईटीआई पास हुए हैं 2021 में या उसके बाद। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? आप 2021 में आप पास हैं तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 2022 में भी पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2023 में पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने आईटीआई पास कर ली है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 3 बैचेज का ऑप्शन यहाँ पर है। 2021 में पास हैं, या फिर आप 2022 में पास हैं, 2023 में पास हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। अगर आप 2021 से पहले आईटीआई कर लिए हैं, आईटीआई पास हो चुके हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर ऐसा बच्चा जो पहले कहीं अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया था और उसका जो है अप्रूवल हो गया था अप्रेंटिस का, तो ऐसे लोग एलिजिबल नहीं है, ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो कम से कम उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 28 वर्ष होनी चाहिए। और किस दिन आपको गिनना है, आपको लिख लेना है कॉपी पर। 1 मार्च 2024 को आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 1 मार्च 2024 को आप कम से कम 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और अधिकतम जो है 28 वर्ष। हालांकि आरक्षण भी लागू है। जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी और एसटी के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, ओबीसी बच्चों को 3 साल की, तो वो वाला छूट भी यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कवर करते हैं। आरक्षण थोड़ा सा इन्होंने सीट वाइज दिया हुआ है, कितना कोटा रहेगा, तो चलिए ये तो दूसरी बात होगी। हम लोग आ गए थे नंबर ऑफ सीट की बात कर लेते हैं। टोटल 302 सीट हैं, अलग अलग ट्रेड की हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन की 50 है, फिटर की 52 है, रीगर की 25 है, टर्नर की 19 है, मशीनिस्ट की 20 है, वेल्डर की 50 है। कंप्यूटर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर ICTSM, यहाँ पर संभवतः आप कोपा वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो जनरली कोपा के बच्चों को नहीं मिल पाती है अप्रेंटिस, लेकिन यहाँ पर मौका है, कम मिलती है ऐसे कंप्यूटर वाले बच्चों को, लेकिन यहाँ पर मौका है, आप अप्लाई करिए। आरएसी की 30 है यहाँ पर, उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल की 4 सीटें हैं, प्लम्बर की 8 सीटें हैं, ड्राफ्टमैन सिविल की 13 सीटें, टोटल मिलाकर 320 ये सीटों की संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं भाई, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट बेसिस पर है, ठीक है। टू बी सिलेक्टेड ऑन देयर मार्क्स इन आईटीआई। आप जो आईटीआई में नंबर आपको जो मिले हैं, आपकी जो आईटीआई की परसेंटेज है, उसी बेसिस पर जो है बनेगा आपका मेरिट। यानी जिसका आईटीआई में ज़्यादा नंबर, पहले उसको मौका, उसके बाद वाले को। इस तरह से मान लीजिए किसी का 90% है, किसी का 89% है, तो पहले 90% वाला ऊपर आएगा मेरिट में, है ना। और इसमें देखा जाए, डेट है, स्टार्ट डेट 4 मार्च। 4 मार्च से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट 19 मार्च है। तो लास्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको पता है अप्रेंटिस 1 साल की होती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, अप्रेंटिस 1 साल की ही रहेगी, सेल की भी अप्रेंटिस। उसके बाद और चीज़ें, अप्लाई कैसे करना है। तो भारत सरकार का एक पोर्टल है, आपको पता है, apprentice.india.gov.in के नाम से एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है और इसी पर जाकर आपको अप्लाई भी करना है। सिंपल है, इस पर जाना है, इस पोर्टल पे, और वहाँ पर अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी का एक ऑप्शन होगा जहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का नाम आएगा सर्च करने के लिए कि किस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में आपको जाना है, टाइप करना है सेल स्टील प्लांट, और उसके आगे ये
कोड आएगा, जैसे आपका कोड होता है उसी तरह से कंपनी का कोड होता है। तो जहाँ पर ये वैकेंसी है वहाँ का कोड है आपके यहाँ लिखा हुआ E0317900012। तो आपको देखना है कि कंपनी में ये शो कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पर ट्रेड वाइज सब कुछ रहेगा, तो जिस ट्रेड के आप हैं उस ट्रेड पर क्लिक करके आप अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अप्रेंटिस इंडिया के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर प्रोफाइल आप बनाइए, सर्च करिए अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी, इस कंपनी को सर्च कीजिए, सेल को। सेल कौन सा, ये बर्नपुर वाला जो प्लांट है वहाँ पर शो करेगा, उसका ये कोड दिखाएगा कंपनी का। जब कोड दिखेगा तो उसके सामने लिखा भी रहेगा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से सब ट्रेड वाइज रहेगा। जिस ट्रेड में आप हैं सिंपल अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई भी अलग से फीस या इस तरह का कुछ भी अलग से फॉर्म फिलअप अप्लाई का टेंशन नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मंथली जो स्टाइपेंड है काफ़ी कम है, ज़्यादातर 8 से 10 हज़ार के बीच रहता है, लेकिन यहाँ 7 हज़ार से 7700 के बीच जो है इनका रहने वाला है। जो कि आपको अगर दूर है आपका घर, आप जाते हैं तो आपको रहने की अपनी खुद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब मिलाकर इसमें आपको बचने वाला नहीं है कुछ, आपको घर से भी लगाना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा दूर है आपका घर तो कमरे, रहना, खाना पीना, है ना। तो ये बेहतर उनके लिए है जिनका घर आसपास है, नज़दीक है, सुबह शाम घर से आ जा सकते हैं, बस बस से ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। तो ऐसे लोग अप्लाई करें, मेरा एक सजेशन रहेगा। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा खास है नहीं। ऑनलाइन जो भी है कह रहे हैं लोग कि एप्लीकेशन जो आपको करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, तो फटाफट कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड, एक से ज़्यादा ट्रेड में अप्लाई मत करिए, जो भी आपकी स्पेसिफिक ट्रेड है उसी ट्रेड में आप अप्लाई करिए। उसके बाद और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको कवर करते हैं। हालांकि यहाँ पर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो सिंपल सा तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है कि भाई आप डेट देख लीजिए, लास्ट और लास्ट डेट क्या है स्पेशल आपने ये देख लिया कि 19 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है। दूसरा चीज़ कहाँ अप्लाई करना है, सीटों की संख्या तो ये टोटल 302 है, लेकिन आपकी ट्रेड की कौन सी है वो अपना देख चेक कर लीजिए यहाँ पर। और ऊपर बढ़ते हैं तो अप्लाई करने वाला जो प्रोसेस था वो सिंपल है कि भाई आप क्या करोगे, अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर जाओगे और ये अपना एज जरूर चेक कर लीजिए, कम से कम 18 और अधिकतम का 28। तो इस बीच में आप आते हैं तो फटाफट अप्लाई कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, सिंपल सा मैंने बता दिया। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी सर्च कीजिए, वहाँ पर कॉलम बना रहता है और उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा ये कंपनी। कंपनी का नाम डालिएगा, सेल IISCO स्टील प्लांट, इस तरह से आएगा। उसमें भी अगर कई आ गया तो ध्यान रखिए जिसके सामने, जिस कंपनी के सामने कोड ये लिखा रहेगा उसको अप्लाई करिएगा। अगर लगता है तो कन्फ्यूजन होगा, अगर आपको लगेगा नहीं आप नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा भाई अप्लाई कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सको, ग्लोबल ITI के साथ जुड़ सको। यहाँ पर न केवल आपको ITI की क्लासेस, ITI के इंफॉर्मेशन, आप वीडियोज एक बार चेक करो ग्लोबल ITI पर, वो रेलवे की भर्ती हो या फिर अप्रेंटिसशिप हो, गवर्नमेंट की कोई NCVT की नई अपडेट हो, या फिर एग्जामिनेशन परीक्षा की तैयारी हो, किसी भी प्रकार का, मतलब एक ITI स्टूडेंट की जो ज़रूरत है वो सब कुछ पूरी हो जाती है ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर। वो भी पूरी शुद्धता के साथ, कोई मिलावटी, कोई चटपटी खबर नहीं, कोई गुमराह करने वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद एक ITI कॉलेज हैं और हमारे अपने बच्चे हैं और हम पिछले 5 वर्षों से ITI स्टूडेंट्स के बीच मौजूद हैं। तो जो एक महत्व है उसको हम बनाए हुए हैं, और इस प्रकार की सही, जेन्युइन और भरोसेमंद चीज़ों के लिए, जानकारी के लिए, क्लासेस के लिए, तैयारी के लिए ग्लोबल ITI से ज़रूर जुड़े। आज के लिए इतना ही।